तो आज बात करेंगे बबरचन आंटी को भी आखिर मौका मिल ही गया। बबरचन आंटी जो हमेशा ही रोती धोती रहती थी अपनी अम्मी को याद कर कर के, अपने मैके को, पुराने दिन के काश मेरी अम्मी भी ज़िंदा होती, काश मेरी अम्मी होती मुझे ईद देती। लेकिन मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी अम्मी नहीं है, सबकी ईदियाँ आती हैं बस मेरी नहीं आती। आंटी हमेशा ही उदास नज़र आती थी। लेकिन जी इस मसले का हल भी निकल आया है और आंटी का मैका दरियाफ्त हो चुका है। आंटी को भी मैका मिल गया है और मैके से अच्छी खासी ईद आई है। आंटी जी ने ऐलान किया है कि जो मेरी ईद मैके से आई है, इसी ईद को मैं यूज़ करते हुए ईदी मनाऊंगी, यानी कि मैके से आए हुए जो ड्रेसेस हैं वो स्टिच करके ईद पे पहनूंगी। तो ये कौन सा मैका है, किधर से ईद आई है, इस पे करेंगे बात। उसके बाद बात करेंगे मैके से आए हुए कपड़े ज़्यादा आंटी को अजीज़ हैं बजाय इसके कि जो शोहर ने दिलाए हैं वो नहीं पहने आंटी ने ईद पे हैं। मतलब कि आंटी का जो नया नया मैका बना है वो आंटी को बड़ा प्यारा है, शोहर से भी प्यारा। तो इस पे करेंगे बात। उसके बाद बात करेंगे जी मुंतहा की ईद। हम्म ईद पे करेंगे बात कि भाई नंदों का भी शुक्रिया अदा कर दिया है, सबका शुक्रिया अदा कर दिया, प्यारे सैया जी का शुक्रिया अदा नहीं किया जिसने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग की। तो मुंतहा ये क्या कहते हैं चांद छुपा बादल में है ये लड़की कुमकुम कभी बहन को दिखाती है कभी बहन को छुपाती है, यानी कि वो जिस तरह एक वो है ना कि चांद छुपा बादल में, तो वो ऐसा बादल है जो कभी चांद के चेहरे से हट जाता है और कभी चांद के को अपने पीछे छुपा लेता है। तो इस चांद को या दिखा दो या छुपा लो, फिर एक काम करो ना तुम लोग, ये किस तरह की चीज हरकतें कर रहे हो, इस पर भी बात करेंगे। उसके भाई दिखाना भी है और छुपाना भी है ये क्या तरीका है। तो ये उल्टा खतरनाक होता है, जो थोड़ा थोड़ा करके फेस रिवील किया जाता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। आपने वो एक वीडियो भी देखी होगी लड़के की, वायरल हो रही है कि मैं आपकी भाभी का आज फेस रिवील करूंगा, भाभी दोनों हाथ मुंह पे रख के खड़ी हो बेचारी, घबरा रही है, शर्मा रही है, लेकिन वो कह रहा है जी भाई आज रिवील करना ही करना है। तो ये भी इसी तरह रिवील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें कितने सालों में ये मुकम्मल रिवील होता है, जैसे कि इब्राहिम का हो रहा है, आधा आधा अधूरा अधूरा। तो हालांकि सब ने देख लिया है ये चांद, ये चांद सब ने देख लिया हुआ है, लेकिन फिर भी तड़प जो है ना लोगों की कि पूरा चांद कैसे देखे, पूरा 15वीं का चांद, इस पे भी बात करेंगे। और ईदी जो आई है नंदों ने, जिसकी पता नहीं कितने शॉर्ट्स बने, कितनी रील्स बनी, कितनी वीडियोस बनी, कितने दिन चर्चे होते रहे, बाजार पूरा कुमकुम घूमती रही, फिरती रही, चकराती रही, ईदियाँ जो है वो पैक करवाने की खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतनी तो वो ईदी नहीं थी जितनी की वो पैकिंग होगी, टोकरियां आ गई हैं। तो इसमें भी करेंगे बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आंटी जी के मैके के बारे में बात कर लेते हैं जी। आंटी जी का मैका ज़ाहिर बात है, जो सबसे महंगे गिफ्ट देगा, जो सबसे महंगी महंगी चीज़ें देगा, वही होगा ना आंटी का मैका। आंटी ने अपनी बहन को तो मैका समझा ना, हालांकि बड़ी बहन सलामत हैं, फिर भी वो आती जाती हैं, इसका ख्याल रखती हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि वो बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखती हैं। तो वो तो बड़ी बहन तो कहते हैं ना माँ जैसी होती है, एक मासी को कहते हैं माँ जैसी होती है, बड़ी भाभी को भी लोग कहते हैं माँ जैसी होती है। इसी तरह बड़ी बहनों को भी लोग कहते हैं कि वो माँ जैसी होती हैं। जब माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाती है ना, तो छोटी बहनें जो हैं वो बड़ी बहनों को ही माँ का दर्जा देते हैं और भाई अपने बड़े भाइयों को। लेकिन जी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आंटी जी ने अपनी बहन को मैका नहीं बनाया, भांजी को यूज़ ज़रूर कर रही हैं वो कंटेंट में, अपने कंटेंट को चटपटा बनाने के लिए हैं, और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बाजी भी वीडियो में आज ले आती हैं, उनको भी दावतें दूतों में बुला लेती हैं। लेकिन मैके के तौर पे कभी नहीं कहा कि भाई मेरा अब यही सब कुछ है, कि भाई सारे दुनिया अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह बाजी को सेहत दे, बाजी मेरा सब कुछ है। हाँ ये कहती हैं अल्लाह सेहत दे, लेकिन ये नहीं कहती कि मेरा मैका है। मैका किसको बनाया जी? किश्वर बाजी को। किश्वर बाजी कौन है? आप सब लोग जानते होंगे। जेल में गए थे ये लोग, उस टाइम इनके पास बड़ी गाड़ी थी, पता नहीं वो गाड़ी गायब किधर कर दिया इन लोगों ने। तो बड़ा इन्होंने प्रोटोकॉल के साथ गए थे, आपको याद होगा है। झट्टापट से आंटी ने बाजार पूरा लूट लिया था और गिफ्टों का अंबार लगा दिया था। और आंटी जी ने ये पैकिंग ये पैकिंग ये पैकिंग है, ये मर्दों के, ये बच्चों के, ये औरतों के ये डिग्गी पूरी भर ली थी। और साथ में कौन गया था? आंटी जी का प्यारा शहजादा, जो सिर्फ वीडियो एडिट कर सकता है और कुछ भी नहीं, या फिर खा पी सकता है। तो इतना वजनी होता जा रहा है, अल्लाह खैर करे, मुंतहा की तो भाई खैर नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। तो
वो गया था और लोगों ने कहा था आंटी जी रिश्ते के लिए जा रही हैं, आंटी जी रिश्ते। वैसे आंटी जी ने ट्राइयाँ तो बड़ी मारी हैं, बकौल छोटी बड़ी सपुत्री के, बड़ी सपुत्री ने राज खोला था कि भाई 2 ढाई साल बड़े इधर उधर मुंह मारी की है, बड़ा ढूंढा, बड़ा तलाश किया, बड़ी कोशिश की, पर नहीं मिला, नहीं मिली। लगता है किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया, तो बेचारियों ने मजबूर होकर फिर अपनी भाभी की दूसरी बहन का रिश्ता ले लिया। और लोग कहते हैं आंटी जी आप बड़ी अजीम हैं, आप बड़ी अच्छी हैं, आपने गरीब घर से 2 लड़कियां ली। लोगों को यह नहीं पता कि आंटी जी को कोई और देता नहीं है, ठीक है। आंटी जी इतनी अच्छी होती ना मेरी बहनों, जो आप लोग कहती हो ना आंटी जी इतनी अच्छी, तो सबसे पहला हक होता है अपनी भांजियों भतीजियों का, अपनी करीबी रिश्तों का। अपनी कवारी खूबसूरत हसीन भतीजियाँ बेचारी बैठी हुई हैं, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे और इन्होंने अपने दोनों बेटे बाहर ब्याह दिए। इधर से ये अच्छाई का अंदाज़ा लगा लेना। ये अच्छों के साथ अच्छी हैं, ठीक है ना। और जो इनसे एक कदम आगे चले, इनके साथ जो इनकी चापलूसियाँ करे, इनकी खिदमतें करे, इनकी खुशामदें करे, इन पे गिफ्टों की बरसात करे, वो उन लोगों के साथ ही चल सकती हैं और किसी के साथ नहीं। अभी आप देख लें, अभी देख लें, आप ये कहती हैं ना हमारे रिश्तेदार हमें खाता पीता नहीं देख सकते। अब देखें ना, अपने कंटेंट के लिए रिश्तेदारों को इन्होंने जैसे कहते हैं गधे को बाप बना लेना, बना लिया ना इन्होंने, हैं। सबकी सासें भी आ रही हैं, नंदे भी आ रही हैं, भांजियाँ भी आ रही हैं, बहनें भी आ रही हैं, तो आ रही हैं ना जब बुलाती हैं। तो जब ये बुलाते हैं ये वो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये खुद किसी को मुँह नहीं लगाती, खुद किसी को, जब इनको ज़रूरत होती है ना अपने कंटेंट के लिए, तो ये किसी को भी मुँह लगा लेती हैं और इनके रिश्तेदार इनके पास आते हैं। ये झूठ बोलती हैं कि भई हमारे अच्छे नहीं है इसलिए हम उनसे दूर रहते हैं। तो बहरहाल जी अब अच्छे हो गए हैं, अब भांजी भी अच्छी हो गई है, अब अंबर की नंद भी अच्छी हो गई है, अब अंबर की सास भी अच्छी हो गई है, अब मुंतहा भी अच्छी हो गई है, अब सारे अच्छे हो गए। भई इस माह रमज़ान जब से सदफ़ बाजी नाराज़ हुई हैं, क्या बात है। तो किश्वर बाजी की बात कर रही थी, जेलम ये गए, तो बाद में राज खुले कि ये ईश्वर जी जो हैं ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये अच्छी खासी रिच खातून है। और इस खातून ने अंबर जी को अच्छा खासा जहेज़ दिया है, मतलब कि वो डाइनिंग टेबल जो है अंबर जी जिस पे बैठ के आजकल सैरियाँ अफ्तारियाँ करती हैं, वो किश्वर जी ने दिलवाया था। और इसके अलावा भी वो अच्छी चीज़ इनको देती हैं, ब्रांडेड सूट देती हैं। जैसा कि इसने कहा कि वो वाइट सूट जो है वो मुझे किश्वर ने दिया था, तो जो 2-4 ढंग के ये पहनती हैं ना, वो किश्वर जी ने ही दिए हैं इनको। और ये जो ब्लैक सूट पहन के इसकी छोटी सी पुत्री गई है, वो भी उन्होंने ही भेजा था इनके लिए। इनकी तो शक्ल ही नहीं है ढंग का कोई सूट इनका, अल्लाह माफ़, जाहिलों पेंडुओं वाले। बस मैं खैर, कपड़े का जो मकसद होता है बॉडी को ढांपना होता है, खूबसूरती बाद में आती है, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। लेकिन एक बात है ना कि भाई एक बंदा इतना कमा रहा है तो वो ढंग का सूट तो पहने ना। बहरहाल जी, तो बात करते हैं चांद पर। चांद जी तो ये है जी मैका, मैके के हवाले से मैं आपको बता रही थी। तो वो मैके से आए हुए सूट आंटी जी ने स्टिच करवा के पहने हैं। जो हमारे अंकल जो कहते हैं ना कि भाई मैं तो अपनी वाइफ के लिए दिलो जान वारने को तैयार हूँ। और आंटी जी भी कहती हैं बड़ा लोगों ने कोशिश की हमारा रिश्ता तोड़ने की, पर हमारी मोहब्बत में दरार नहीं डाल सके, लेकिन किश्वर जी के सूटों ने दरार डाल दी है। किश्वर जी के सूट जो है ना वो बाजी ले गए हैं। और हस्बैंड ने जो सूट दिया था अभी बर्थडे पे और ईद पे भी शायद वो दिलवाएं, वो ना 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 बिल्कुल भी नहीं। आंटी को वो नहीं पसंद आया, आंटी को तो आया अपने मैके से आई हुई थी। तो यहाँ पर तो हस्बैंड जी जो है ना वो बस क्या ही गए, हार गए हैं, ठीक है। मैका जीत गया। तो अब बात कर लेते हैं चांद, जो कभी छुपता है कभी लुकता है क्या कहते हैं ना दिखाई देता है। तो या तो तुम उसको दिखा दो, है ये क्या तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो कोई पता नहीं क्या हूर परी हो गई जो तुमने छुपाई हुई है। तुम्हें जब पता ही है इसके शोर ने इसको सोशल मीडिया की जीनत बनाना ही बनाना है, तो अभी उसके हाथ में कैमरा थमा दो ताकि वो जहेज तो बना लेगी यूट्यूब चैनल की अर्निंग से। तो बहरहाल जी बड़ी अच्छी घटिया हरकतें करती है मुअत्तर, मैं कहती हूँ हद से ज़्यादा। और छोटी उससे भी आगे है एक कदम, और इतनी चीप तरीके से अनबॉक्स की है ईदी। और एक भी देखें चीज़ इस्तेमाल की होती है, जो चीज़ इस्तेमाल की होती है उसकी वैल्यू तो होती है। लेकिन सच कहूँ ना तो इनके लेवल की नहीं थी, मतलब जितना ये कमाती हैं ना, अगर मैं वो देखूँ, ठीक है। वैसे मैं नुक्ताचीनियाँ निकालने के ना हक में नहीं हूँ चीज़ों में कि ये चीज़ अच्छी नहीं वो चीज़, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये अच्छी चीज़ दे सकती थी। अल्लाह ने इनको इतना दिया हुआ। अच्छी चीज़ से ये मुराद कि भाई कोई अच्छा सूट, ब्रांडेड सूट दे देती उसको जो उसके काम आता, या उसको दोनों बहनें मिलके कोई छोटी मोटी गोल्ड की चीज़ दे देती उसके आगे काम आता। ऐसी कोई चीज़ नहीं दी भाई, वही बार बार वो लोहे ललन की चीज़ें, क्या तुम लोगों को पता नहीं इन चीज़ों में, इनकी इससे आगे, ये मैं कहती हूँ ना इससे आगे इनकी औकात ही नहीं है, इससे आगे इनकी औकात ही नहीं है भाई, चूड़ियों और दुपट्टों से आगे। एक सूट तक नहीं, वो भाभी को बात पक्की पे भी 2-2 हज़ार थमा दिए।
एक सूट यार, ब्रांड का सूट लेती 8-10 हज़ार का, कितना लग जाना था तुम्हारा, दुगने तुम लोगों ने कमा लेने थे, पर तुम लोगों ने कंजूसी के सारे रिकॉर्ड कायम कर दिए। यकीन करें एक सूट ढंग का नहीं दिया, जो 2 इन्होंने दिए हैं ना, वो 2 भी यकीन करें कि भई अब फिर मैं वही कहूँगी कि मैं बिल्कुल भी खुद, क्योंकि मैं सादा मिज़ाज हूँ, मैं इन चीज़ों में नुक्ताचीनी नहीं निकालती। लेकिन एक बात है ना कि भई आपकी बहू है वो, आप इतना कमाते हैं, उसका नाम टाइटल लगा-लगा के आप इतने व्यूज़ ले रहे हैं, तो उसको ढंग की चीज़ तो कोई दे ना, हैं? तो अजीब यार, किस तरह के ये लोग हैं। कोई ब्रांड के इतने महँगे तो नहीं होते कि भई आप बार-बार लोकल मार्केट में भागी चली जाती हैं। कोई निशात का ले लें, कोई सफ़ायर का ले लें, कोई लाइमलाइट का ले लें, ज़ेलबरी का ले लें, मारिया बी का ले लें, कुछ अच्छा दे के दे उनको, एक दे देती हैं, अच्छा दोनों बहनें मिल के एक सूट ले लेती, या कोई उसको टॉप्स दे देती, कोई छोटी-मोटी उसको। क्या यार तुम लोग भी ना, परफ्यूम भी दिया तो वो भी क्या बेकार, एक परफ्यूम दिया है और उसकी कितनी रील्स बनी है, कितने शॉर्ट्स बने हैं, वो जो ज़हर की पुड़िया उसने बनाए हैं। भाई ये सिर्फ हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और ये कहते हैं ना पंजाबी में सज्जी दिखा के खब्बी मारनी, ये वो औरतें हैं। और ये सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए गई हैं। ये उसका सरासर मजाक उड़ाया गया और उसकी बहन बैठ के कह रही है बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ अच्छी चीज़ें हैं, अल्लाह नसीब करे। और भाभी को क्या बेचारी को मुस्सी हुई, इतना कोई डल कलर बेडशीट का उस सार को दिया है, उसके मुंह पे मारा है। और अल्लाह माफ़ करे। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।